का जो हमारा टॉपिक है वो है बोन्स। तो ये जो बोन्स जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है एचएपी का। हमारा जो सब्जेक्ट है एचएपी, ह्यूमन एनाटमी और फिजियोलॉजी का। ठीक है, तो बोन्स क्या है? पहली बात तो बोन्स जो है, बोन्स इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, और बोन्स हम सबको पता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 206 बोन्स होती है, 206 बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, और जो बोन्स है वो ह्यूमन बॉडी का ऑलमोस्ट 18% लेती है बॉडी वेट का। तो आप लिख दो कि इट टेक्स 18% ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अच्छा आपको एक फैक्ट बताऊं, जो चाइल्ड है, चाइल्ड के अंदर ऑलमोस्ट 270 बोन्स होती है। जो चाइल्ड होता है, क्योंकि उनकी जो बोन्स है वो आगे जाके फ्यूज होती है। फ्यूज होके जैसे 2 बोन है तो वो एक, जैसे 2 है तो वो एक हो जाएगी, तो इस तरह से फ्यूज हो जाएगी। और आगे जाके उनकी बोन भी, जब वो अडल्ट होंगे, उनकी बोन भी 206 हो जाएंगी। ठीक है, ये फैक्ट है। और बोन्स जो है वो काम क्या आती है? देखो, बोन्स जो है वो सपोर्ट, ठीक है, प्रोटेक्शन, सपोर्ट प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, सपोर्ट में हेल्प करती है, और मूवमेंट में, जैसे हम कोई मूव कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, ठीक है, स्टैंडिंग है, ठीक है, उसमें भी एक हेल्प करती है। और प्रोटेक्शन इन द सेंस, प्रोटेक्शन जैसे वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, दोनों फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, और सपोर्ट तो जैसे हमें कर रही है वो उठने में, खेलने में, कूदने में, ठीक है, वो सपोर्ट हो गया आपका। अब बोन्स जो है, अब बोन्स का ये डायग्राम, बोन्स का डायग्राम है, देखो ये अपर जो पार्ट है बोन का, ये और ये, इसको हम डिनोट करेंगे एपिफाइसिस से। एपिफाइसिस, एपिफाइसिस। और जो बीच का जो सिलेंड्रिकल शेप है उसको बोलेंगे हम डायाफाइसिस, डायाफाइसिस। ठीक है, अब ये जो डायाफाइसिस है ये कंसिस्ट होता है किससे? अपर पार्ट तो है यहाँ का एपिफिसिस का, उसमें तो होता है रेड बोन मेरो, रेड बोन मेरो। ठीक है, और ये जो मिडिल पार्ट है, ये वाला मिडिल पार्ट, बीच वाला, इसमें होता है आपका येलो बोन मेरो, येलो बोन मेरो। ठीक है, और ये दोनों ही मिलकर बनाते हैं अपना ब्लड, मेकिंग बोल दो या फिर रिस्पॉन्सिबल बोल दो, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड। ठीक है, अपना जो मेन पार्ट है इस स्ट्रक्चर में वो डायाफाइसिस है, क्योंकि यही इसके अंदर ही होते हैं ये रेड बोन मेरो और येलो बोन मेरो। ठीक है, तो इस तरह किस तरह डिनोट करोगे आप इसे? देखो, जैसे एपिफाइसिस है, एपिफाइसिस जो है इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, बस इतना होता है कि ये स्पॉन्जी नेचर होता है, स्पॉन्जी इन नेचर, इतना पूछते हैं इसके बारे में। ठीक है, और जो डायाफाइसिस है वो फ्लैट सिलेंड्रिकल होता है शेप में, और उसके अंदर रेड बोन मेरो प्लस येलो बोन मेरो दोनों होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? ब्लड मेकिंग के लिए, ब्लड
फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब जो बोन्स होती है वो कितने टाइप की होती है देखो। बोन जैसे एक तो हो गई लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन, फ्लैट बोन और सेसेमोइड बोन, ठीक है। और एक और होती है जो कहीं होती है और आपको कहीं मिलेगी कहीं नहीं मिलेगी, ये जैसे रेयर होती है, इसको आप आपके सिलेबस में है भी और नहीं भी, इसको आप कंसिडर नहीं कर सकते। अब जो लॉन्ग बोन जो है वो हमारे ह्यूमरस वाले रीजन में पाई जाती है, ह्यूमरस, ठीक है। ह्यूमरस बोल दो आप, फ्यूमर बोल दो, दोनों में पाई जाती है, ठीक है, जो लॉन्ग बोन है वो। और जो शॉर्ट बोन है वो टार्सल्स और कार्पल्स, ये बोल दो आप, रिस्ट वाले रीजन में पाई जाती है, रिस्ट रीजन, ठीक है। इरेगुलर बोन है, इरेगुलर बोन ये आपके फेशियल में, फेशियल पार्ट में, और जो वर्टिब्रा वाला पार्ट होता है, वर्टिब्रा है ना, उसमें पाई जाती है। और फ्लैट जो बोन है, फ्लैट बोन आपके स्कल में पाई जाएगी, स्कल। सेसेमोइड जो बोन होती है वो स्मॉल और राउंड शेप की होती है, स्मॉल एंड राउंड शेप, ठीक है। और ये आपके पटेले वाले रीजन में पाई जाएगी, ठीक है। केप, इसे केप बोन ही बोलते हैं, इसे केप बोन। और बचा सिचुरल, सिचुरल जो बोन होती है वो स्मॉल बोन्स होती है, ये वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, ये बहुत रेयर पूछते हैं। ये स्मॉल बोन्स होती हैं जो कि आपके, ये जो स्मॉल बोन होती हैं, ठीक है, इतने पढ़ लो उसके बारे में आप, स्मॉल बोन होती हैं।